राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल रे, हरि बोल, हरि बोल रे, हरि बोल रे। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल रे, 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 हरि बोल रे। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की। नवनागर नवल किशोर रसिया। नवनागर नवल किशोर रसिया। नवनागर नवल किशोर रसिया। नवनागर नवल किशोर रसिया। प्यारो ब्रिज को छेला मन बसिया। हो ब्रज को चेला मन बसिया। प्यारो ब्रिज को छेला मन बसिया। प्यारो ब्रज को चेला मन बसिया। करे काल करे काल कूल तिलोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल।
अखियन काजल में छोना सो, अखियन काजल मृग 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 छोना सो, नथ बेसर जादू टोना 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 सो, दो रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले प्रभु मुस्कान पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले प्रभु मुस्कान पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कान पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, सुखदास ओ सुखदास, सुखदास बिका बिन मोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल रे, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। राजा परीक्षित ने
श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया, एक बात बताओ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के यहाँ दो लालाओं का जन्म हुआ था, उनका क्या हुआ? उत्तानपाद, एक उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत। दो लाला थे, एक का क्या नाम था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनका क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले, वाह, धन्य हो तुम परीक्षित जी। मैं जो तुम्हें सुनाने के लिए उत्साहित होता हूँ वो आप मुझसे पहले ही पूछ देते हो। प्रियाव्रतो उत्तानपादो सतरूपापति सुतो वासुदेवस कल्याण रक्षायाम जगता स्थितो। स्वयंभू मनु ने कहा अपने दोनों पुत्रों से, ये प्रियव्रत, एक काम करो, मेरा बुढ़ापा आने को है, अब तुम राजा बन जाओ और यहाँ राज्य करो। लेकिन लाला ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ये जंगल की ओर चले गए। महाराज ने दूसरे पुत्र से कहा, अब तुम यहाँ के राजा बन जाओ। उत्तानपाद जी मुस्कुरा के बोले, पिताजी, अब हमारे सिवा है ही कौन, तो मुझे तो बनना ही पड़ेगा। उत्तानपाद जी को राजा बना दिया और इनका सुंदर सा विवाह मैया सुनीति के साथ कराया। जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद दोनों राजा और रानी मस्ती के साथ महलों में निवास कर रहे हैं। जब समय बीता परीक्षित जी, तो राजा को चिंता सताने लगी, रानी को भी चिंता सताने लगी, क्योंकि विवाह के बहुत से माह हो गए हैं, बहुत से वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। अब तो मैया सुनीति महाराज से कहने लगी, राजन, अगर आप मेरी बात मानो तो एक काम कर लो। क्या करना? तुम विवाह कर लो दूसरा। उत्तानपाद जी ने कहा, बावली है गई का, मैं और दूसरा विवाह? तुझे पता नहीं, दूसरे विवाह की जब पत्नी घर में आती है ना, तो घर में बड़ी खटपट होती है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मैया सुनीति ने कहा, महाराज मान जाओ, हो सकता है दूसरा विवाह होने के बाद आपको कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। जब मैया बार बार सुनीति जिद पकड़ने लगी, उत्तानपाद जी ने कहा, ठीक है, हम विवाह के लिए तैयार तो हो जाएंगे, परंतु मेरे साथ विवाह करेगा कौन? मैया सुनीति ने कहा, महाराज, एक मेरी बहन है जिसका नाम है सुरुचि, आप तो केवल हाँ कह दो, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगी। उत्तानपाद जी मान गए। मैया सुनीति ने अपने पिताजी के यहाँ खत लिखा, विवाह का प्रस्ताव डाला, तो महाराज तैयार हो गए और महाराज ने अपनी दूसरी पुत्री सुरुचि का विवाह उत्तानपाद जी के साथ तय कर दिया।
विवाह का जब समय नजदीक आया तो परीक्षित जी इन्हीं का विवाह फेटा कटारी विधि के द्वारा किया गया। अच्छा, फेटा कटारी विधि क्या होती है? ये विधि जो होती है, इस विधि में दूल्हे को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक कपड़ा चला जाता है, उसी से भावर पड़ती है दुल्हन की और दुल्हन घर आ जाती है। भैया सुरुचि का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब डोला महलों की तरफ आया तो आज दरवाजे पर राजा खड़ा है, मंत्री खड़ा है, लेकिन भैया सुरुचि जो है ना अपने कहारों को आवाज लगाने लगी, ए भैया ये डोला महल के बाहर ही रोक दो। कहारों ने डोले को महल के बाहर रख दिया। महाराज ने कहा ये क्या हुआ, क्यों रोक दिया? रानी ने कहा सुनो एक बात बताओ, इस महल में रहता कौन कौन है? राजा ने कहा मैं रहता हूँ, मंत्री रहता है, मेरी प्रजा रहती है, दास दासियां रहते हैं। तब तक मंत्री बोल पड़ा हाँ हाँ हाँ, यहाँ महाराज रहते हैं, दास दासियां रहते हैं। और थोड़ी ही देर में मैया सुनीति सुंदर सा थाल सजाए चली आ रही है और आवाज लगा रही है, आओ बहना इधर तो देखो, ये सब धन धान तुम्हारा है। मैया सुरुचि बोली ये कौन है? महाराज ने कहा ये मेरी प्रथम पत्नी है जिसका नाम सुनीति है। भैया सुरुचि बोल पड़ी सुनो, जब तक ये महलों में रहेगी डोला महल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। राजा अवाक रह गया, ए देवी क्या कह रही हो? मैया सुरुचि की तरफ देख के बोला मैंने पहले ही कहा था कि तुम दूसरा विवाह मत करवाओ हमारा, देख लिया? मैया सुनीति के आंखों में आंसू आ गए। मैया कहने लगी अरे बहन अंदर तो आओ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, ये राजा तुम्हारा है, ये मंत्री तुम्हारा है, यहाँ की प्रजा तुम्हारी है, ये महल तुम्हारा है, दास दासियां तुम्हारी हैं, यहाँ का खजाना तुम्हारा है। मैया सुरुचि बोल पड़ी ये सब जब मेरा है तो तेरा फिर यहाँ क्या है? मैया बोली सब तेरा है बहन तो मेरा है, और मेरा है तो तेरा है, क्या हम दोनों अलग हैं? सुनीति सुरुचि बोली ओ मुझे पता था तुम यही कहेगी। हे राजन मैंने कह दिया जब तक ये सुनीति महलों में रहेगी तब तक ये डोला अंदर नहीं जाएगा, पहले इसको बाहर निकालो। भैया सुनीति रोने लगी, ए बहन सुनो ना, अंदर आ जाओ ना। सुरुचि क्रोध भरी वाणी से बोल पड़ी, हे राजन जब एक तुम्हारे रानी थी, जब एक तुम्हारे रानी थी, तो मुझे ब्याह क्यों लाए हो? जब तुम्हारी एक रानी थी तो मेरे साथ विवाह क्यों किया तुमने? है? अब कुछ भी हो जाए ये डोला तभी अंदर जाएगा जब मैया सुनीति महलों के बाहर जाएगी। राजा निवस हो गया। राजा कहने लगा कहो रानी हमने तुम्हें कितना समझाया था पर तुमने मेरी एक ना मानी। भैया सुनीति रोते हुए बोली बहन जो तू कहेगी मैं वही करूंगी, तू पहले अंदर तो आजा। भैया सुरुचि बोली नहीं नहीं अंदर मैं तभी आऊंगी जब तू महलों से बाहर निकल जाएगी।
मैया सुनीति बोली तो बस मेरे कुल को एक लाला दे दे, एक छोटा सा पुत्र दे दे, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, मैं तेरे लाला की सेवा करूंगी, मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, परंतु तू अंदर तो आ जा। मैया सुरची बोली ये तुम्हारी मीठी मीठी बातों का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अगर तू चाहती है कि ये डोला अंदर आए तो तुझे बाहर जाना पड़ेगा। और राजन इतना ही नहीं, महल के दूर एक कुटिया बनवा दो, ये वहीं रहेगी। आज मैया सुनीति राजा से बोली महाराज हो सकता है परमात्मा की यही इच्छा हो। आज मैया सुनीति महलों से बाहर निकल गई है। महलों के बाहर छोटी सी झोपड़ी बनी है, मैया वहीं रहती हैं। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बिहारी जी मैं समझ गई कि तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तू समझ रहा था कि सुनीति कि तू भगवान का भजन नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे एकांत में भेज दिया। अब मैं आपका भजन करूंगी। मैया भगवान का भजन कर रही है। भगवान ने जब अपने भक्त की ओर देखा तो आंखों में आंसू भर आए। राजा के महल से केवल एक सेर जौ का आटा गया है। मैया सुनीति ने आज से पहले कभी भी जौ के आटे की रोटी नहीं खाई थी। रोटी तो बनाई, लेकिन जब रोटी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वाह परमात्मा, जय हो तुम्हारी। तू चाहता है कि मैं भोजन ना करूं, ठीक है, मैं आज से भोजन नहीं करूंगी, मैं नित्य प्रतिदिन व्रत करूंगी। लेकिन बिहारी जी बस मेरी लाज रख लेना, राजा को कोई लाला हो जाए। भगवान पर रहा नहीं गया। अगले दिन एकादशी थी परीक्षित जी। मैया ने निर्जला व्रत रखा। व्रत को रखने के बाद में मैया भगवान का भजन करती है। उसी समय परमात्मा एक साधु का वेश बना के मैया सुनीति के झोपड़ी के सामने खड़ा है। ए मैया सुनीति, ओ सुनीति, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, मैया कुछ खाने को मिलेगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई तो देखा महात्मा जी खड़े हैं। मैया सुनीति कहने लगी प्रभु रोटी तो है, परंतु कल की रखी हुई बासी रोटी है। हे मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, तू तो वो कल की ही रोटी लाके दे दे। मैया बोली वो रोटी आपके लायक नहीं है प्रभु, वो जौ के आटे की रोटी है। भगवान बोले साधु का वेश बनाए जो खड़े हैं, कहा आप तो वही लाके दो, मैया बहुत तेज से भूख लगी है। मैया अंदर गए, जो के रोटी आटे की रोटी लाई, महात्मा के हाथों में दे दी। हाथ में देने के बाद परमात्मा ने निवाला तोड़ा और जैसे ही मुंह में रखा, आहा सुनीति बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ी स्वादिष्ट रोटी बनाई है तुमने। मैया सुनीति रो रही है, हे प्रभु ये जौ के आटे की रोटी तुम कह रही हो बड़ी स्वादिष्ट है, इससे कुछ समझ में आया। परमात्मा ये नहीं देखता है कि रोटी काहे की है, ना परमात्मा ये देखता है कि तुम्हारे यहाँ क्या है क्या नहीं है। तुम अमीर हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हो, अगर परमात्मा देखता है तो वो केवल भाव देखता है कि तुम्हारे अंदर भाव है कि नहीं, क्योंकि बिना भाव के परमात्मा नहीं मिलता है। अरे परमात्मा तो छोड़ो, बिना भाव के बाजार में सब्जी नहीं मिलती है ना। प्राय आप लोगों ने देखा होगा, तुम जब बाजार में जाओगे ना तो वहां सब्जी लोगे तो उसका भी भाव करना पड़ता है ना? भक्तों का बड़ा सुंदर भाव, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल। भाव बिना बाजार में वस्तु
वस्तु मिले नामो, भाव बिना प्रभु कैसे मिले सो, भाव सहित हरि वो। बिना भाव के परमात्मा कैसे मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा को चाहते हो तो केवल भाव बनाओ अच्छा। महात्मा ने जब प्रसादी पाई तो मैया सुनीति से कहने लगी, मैया तेरा भोजन पाके मन तृप्त हो गया, अब तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। मैया सुनीति बोली, क्या मांगू मैं तुझसे, सब कुछ था मेरे पास, जिस चीज की आस रखी वो आज तक नहीं मिला। अरे बोलो ना क्या चाहती हो। मैया सुनीति ने पता है क्या मांगा। मैया सुनीति कहने लगी, हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो तुम बस एक वरदान दे दो मुझे। अरे हम बोलो ना क्या चाहती हो। मैया सुनीति कहने लगी, परमात्मा अगर देना चाहते हो तो मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम सुरुचि है, उसको अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके कोई अभी तक संतान नहीं हुई है। परमात्मा अगर तुम्हारी कृपा हो जाए महात्मा जी, उसको कोई सुंदर सा लाला मिल जाए तो काम बन जाए। जरा विचार करो, जिस मैया सुरुचि ने महल से निकाला, आज मैया सुनीति उसी सुरुचि के लिए लाला मांग रही है। इसका मतलब पता है, बुरा आदमी कुछ भी कर ले लेकिन वो अपने जीवन से बुराई को नहीं छोड़ सकता कभी भी। और अच्छा आदमी कहीं भी चला जाए वो अपने जीवन से अच्छाई नहीं छोड़ सकता। हाँ। अच्छा आदमी मरते मरते मर तो जाएगा लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, और बुरा आदमी मरते मरते भी किसी न किसी को परेशान करके चला जाएगा। क्यों, जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी मिटता नहीं है। मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। महात्मा जी बोले, सुनीति कहाँ मांग रही हो तुम। मैया सुरुचि के और पुत्र संतान, तू एक जन्म की बात करती है, उसके तो 7 जन्म तक कोई योग ही नहीं है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दे सकता हूँ। मैया सुनीति महात्मा के चरणों में बैठ गई, प्रभु नहीं नहीं ऐसा मत करना, अभी तो मैं केवल राजा के महलों से निकाल ली गई हूँ, अगर मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं राजा की नजरों से भी निकाल दी जाऊंगी। अगर देना चाहते हो तो मेरी छोटी बहन को ही लाला दे दो। जब मैया सुनीति ने ज्यादा जिद की ना परीक्षित जी, आज महात्मा जी प्रसन्न हो गए। जाओ, तुम्हारी अगर ऐसी जिद है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी बहन सुरुचि के लाला होगा तो होगा ही, और मैं तुझे भी वरदान देता हूँ कि तुझे भी एक लाला की प्राप्ति होगी। समय बीता, एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया। जब सांझ के समय लौट रहा था तो जोर से आंधी तूफान आ गया, जल बरसने लगा। अब कहाँ जाएं? सामने देखा तो दूर एक कुटिया नजर आई। राजा ने कहा, अरे ये तो मेरी सुनीति की कुटिया है। राजा आज मैया सुनीति के कुटिया में प्रवेश कर गए। मैया सुनीति ने देखा, राजा के चरणों में लौट गई, स्वामी जी आपने बड़ी कृपा की तो आप मेरे यहाँ पधारे। प्रातः होते ही राजन अपने महलों की ओर चले गए। परीक्षित जी समय बीता तो
मैया सुरुचि के और मैया सुनीति के दोनों को लाला की प्राप्ति हुई। मैया सुरुचि के जो लाला हुआ उसका नाम रखा गया और मैया जो सुरुचि के भी लाला है सुनीति के, उसका भी नाम रखा गया। दोनों ही लाला बड़े सुंदर हैं, परंतु एक लाला महलों में रह रहा है और एक लाला जो है वो कुटिया में रह रहा है। परीक्षित जी बोले नाम रखा गया पर नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम रखा गया? भैया सुरुचि के जो लाला हुआ, अच्छा जो सुरुचि से प्राप्त होता है, सुरुचि का मतलब स्वयं की रुचि, जो हमें अच्छा लगे और वो मैं प्राप्त कर लूं तो वो तुम्हारी नजर में अच्छा तो हो सकता है, उत्तम तो हो सकता है, लेकिन अटल सत्य नहीं हो सकता, ध्रुव नहीं हो सकता है। क्या मतलब? बोले जो मैया सुरुचि को लाला हुआ ना उसका नाम उत्तम रखा गया, लेकिन मैया सुनीति के जो लाला हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय जय। ध्रुव का मतलब होता है अटल और सत्य। दोनों लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी मित्रों ने कहा आज हम एक दूसरे के पिताजी का नाम बताएंगे, चलो बताओ। सभी अपने अपने पिता का नाम बताने लगे। जब ध्रुव का नंबर आया तो ध्रुव मौन हो गए। जब दौड़े दौड़े मैया सुनीति के पास आए, ये मैया एक बात बताओ, मेरे पिताजी का नाम क्या है? भैया सुनीति बोली कहा करना है तुम्हें पिताजी के नाम से है? अरे मैं हूं ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपने पिता का नाम जानना है। मेरे पिताजी कौन है, कहाँ हैं, क्या करते हैं? जब लाला ने बहुत ज्यादा जिद की ना परीक्षित जी, तो आज मैया सुनीति कहने लगी सुनो लाला, जो यहाँ के महाराज है ना, जो यहाँ के राजा हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी बोले तो मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। सुंदर सा आज ध्रुव जी को तैयार किया, काजल लगाया, काजल लगाने के बाद सुंदर से वस्त्र पहनाए। सुंदर से वस्त्र पहनाने के बाद आज ध्रुव जी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव के द्वारा महलों की ओर चले जा रहे हैं। वो जैसे ही ध्रुव जी महलों के पास पहुंचे, दरबार में जैसे पहुंचे तो आज उत्तानपाद जी ने लाला को देखा, ध्रुव जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। ओहो कितना सुंदर लाला है, आओ आओ बेटा आओ। गोद में बैठा लिया। बेटा कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, किसके पुत्र हो? ध्रुव जी ने मन में सोचा वारे पिताजी, इन्हें यही नहीं पता कि हम इनके पुत्र हैं। जब इन्हें पता नहीं कि हम इनके पुत्र हैं तो आज ध्रुव जी ने अपने पिता का नाम नहीं बताया। फिर ध्रुव जी ने अपने मैया का नाम बताया, महाराज मैया सुनीति का लाला हूँ। अरे वाह, फिर तू मेरा ही लाला है। अच्छा इतनी बात चल रही थी तब तक वो सुरुचि है ना, उसने देख लिया ये तो सुनीति का लाला ध्रुव बैठा है महाराज की गोद में। आज ये गोद में बैठा है, वो कल हो ना हो ये सिंहासन पे बैठने के लिए है। हाँ अप्लाई कर सकता है। हमें लगता है इसकी नजर राज सिंहासन की ओर है। भैया सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, वो हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया है। सिंहासन पर बैठना चाहता है, अगर तू चाहता है सिंहासन पे बैठना तो जाओ सबसे पहले परमात्मा का भजन करो, और भजन करने के बाद जब परमात्मा मिल जाए ना तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म मैया सुरुचि के गर्भ से हो। जब तेरा जन्म मेरी गर्भ से होगा ना तब तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो पाएगा। तपसा आराध्य पुरुषम तत सेवा अनुग्रहेण में वर्धे तम साध्यात्मानं
यदेक्षसे नातात्मजं। भैया ने जब लाला को फेंका तो आज ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी रोने लगे, हे भैया मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया था, मैं तो केवल महाराज से मिलने के लिए आया था। सुरची बोले, अरे तोतली तोतली बातें करके तू मेरा मन को नहीं जी सकता, मेरे हृदय को नहीं जी सकता, भाग जा यहाँ से। आज ध्रुव जी रोते हुए महलों से बाहर निकल गए, मैया को पुकारने लगे, मैया मैया मोरी मैया मोरी मैया 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 मोरी मैया मुझको मौसी ने मारा है। ध्रुव जी रोते रोते आए, मैया सुनीति के गोद में बैठ गए। माँ ने अपने लाला को देखा, माँ के अपने लाला की आंखों में जब आंसू को देखा तो मैया अपने आप को रोक नहीं पाई, मैया की आंखों में आंसू आ गए। एक कहा बात है, काहे रो रहा है? हे मैया मुझे मौसी ने मारो है। क्यों? वो कह रही थी कि अगर तू सिंहासन पे बैठना चाहता है तो पहले परमात्मा का भजन करो। अच्छा परीक्षित जी की बात बताएं, इस संसार में आने के बाद जीव से दो ही लोग बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, दो लोग कौन कौन? एक तो माँ बहुत प्रेम करती है, दूसरी पत्नी बहुत प्रेम करती है। लेकिन माँ और पत्नी इन दोनों के प्रेम में अंतर होता है। हाँ। माँ का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ का प्रेम होता है, लेकिन जो पत्नी का प्रेम होता है, हाँ, वो स्वार्थ भरा प्रेम होता है। तुम देखना जब पति देव कमा के घर लौटते हैं ना, तो दरवाजे पे दो लोग दौड़ लगा के आते हैं, एक तो आती है माँ और एक पत्नी। दोनों ही जब आते हैं ना तो एक लाला के माथे का पसीना देखती है, दूसरी पति की जेब देखती है। हाँ। क्यों परीक्षित? कुछ गलत तो नहीं कह रहे है ना? हाँ। ध्रुव जी को देख के मैया सुनीति कहने लगी, ए लाला मैं सत्य कह रही हूँ, ये संसार का नियम है कि जो गरीब होते हैं ना उन गरीबों का कोई नहीं होता है। हाँ। बेटे के सिर पर हाथ रखा, बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा दुखारी माता ने, सुख कैसे मिल सकता है, जब दुख लिख दिया विधाता ने। ए लाला जब परमात्मा ने ही हमारे नसीब में दुख लिखा है तो सुख कैसे मिल सकता है? तेरी मैया ने ठीक कहा है, तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे ही कहा ध्रुव जी खड़े हो गए। अरे लाला बैठ जाओ ना, कहाँ जा रहे हो? अरे मैया अब मैं समझ गया, मैं तो भजन करने ही जाऊंगा। कहाँ भजन करने जाओगे? जहाँ परमात्मा मिलेंगे। अरे लाला तू पागल है का? अभी तू छोटो सो है, तू कहाँ भजन करेगा? नहीं नहीं नहीं, हम तो भजन करने ही जाएंगे।
मैया ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा परीक्षित जी तो ध्रुव जी के मुख से आह निकल गई। क्या हुआ? हे मैया, मेरे इसी हाथ को पकड़ के वो मौसी ने मुझे सभा से नीचे फेंका था, सिंहासन से नीचे फेंका था, इसमें चोट लग गई है ना। चलो बैठ जाओ, पहले मैं दवा लगाऊंगी, इसके बाद मैं तुझे भोजन कराऊंगी, फिर तुझे जाना है तो चले जाना। ध्रुव जी बोले नहीं नहीं नहीं, भोजन आराम तभी होगा जब वो ईश्वर करवाएगा। तो दवा तो लगवा लो। ए सुनो ना मैया, ये बाह तभी अच्छी होगी जब जगत पिता सहलाएगा। ये बाह तभी अच्छी होगी जब वह जगत पिता परमात्मा अपने हाथ से मल्लम लगाएगा। सांझ की वेला है, ध्रुव जी ने घर छोड़ दिया और जैसे ही घर को छोड़ा तो आज रास्ते में बाबा नारद मिल गए। अरे ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान का भजन करने, जरा देख तो लो, छोटी सी उम्र है, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में शेर बहानर भालुओं को देख के डर जाएं। ऐसा तो नहीं कि बालक हैं, शायद लौट आए, जरा देख तो ले, आजमा तो ले। नारद जी बोले कहाँ जा रहे हो लाला? आज ध्रुव जी ने प्रणाम किया, महाराज मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। अरे तू छोटो सो है, जंगल में बड़े बड़े शेर चीता हाथी भालू खा जाएंगे तुम्हें। ध्रुव जी मुस्कुरा के बोले महात्मा जी, मैंने तो सुना है जिससे संत का दर्शन हो जाता है उसे भगवंत का दर्शन हो जाता है, तो आप वो कह रहे हो कि शेर खा जाएगा। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि संत जी मिल गए हैं, अब भगवान को मिलने में देर नहीं होगी, परंतु संत की कृपा हो गई तो आनंद आ जाएगा। हमने तो सुना है कि जिसे संत मिल जाते हैं उसे भगवान मिल जाते हैं, तो आप तो कह रहे हो कि घर लौट जाओ। नारद जी बोले भगवान मिलेंगे तभी जब तुम गुरु बनाओगे, किसी से दीक्षा ली है तुमने? ध्रुव जी बोले वो दीक्षा तो नहीं ली हमने। बोले पहले गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा ले लो। हैं? ध्रुव जी बोले तो दीक्षा तो ले लें पर परमात्मा मिल जाएंगे? बोले बिल्कुल। अच्छा परीक्षित जी, प्राय आपने देखा होगा कि आजकल अगर गुरुजी ने देखा कि चेला अच्छा मालदार है, हाँ, तो सबसे पहले उसके कान फूंकता है, चेला बनाओ इसको। क्योंकि अगर पैसे वाला आदमी चेला बन गया तो फिर क्या है, फिर तो सब आनंद ही आनंद है। हाँ, एक भक्त कह रहे थे कि आजकल तो बड़ा वैसा जमाना हो गया। हम कैसा? बोले गलियों गलियों में वो महात्मा जी घूमते हैं, गुरु घूमते हैं, वो जो चाहते हैं कि चेला मिल जाए कहीं। सुनो हम बताएं आपको। हम हाँ सुनाओ। वो कहते हैं गलियन गलियन गुरु फेरे, कहे हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में, तुम तो धोती कुर्ता दे। तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं हमें, तुम तो धोती कुर्ता का इंतजाम कर दो। पर आजकल के चेला बड़े होशियार हो, तो चेला नहीं होते वास्तव में गुरु हो तो। वो राधे राधे। हाँ? उन्हें पता लग जाए कि गुरु जी चले गए ऊपर, आओ तो बोला आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? बोले भलो भयो गुरु मर गयो, भलो भयो गुरु मर गयो, और चेलन पर गई चैन। क्यों? बोले हर साल आ जाते थे धोती कुर्ता लेन।
तो परीक्षित जी, मैंने कल बताया नहीं था आपको कि अगर लोभी गुरु लालची चेला, तो ना तो ऐसे गुरु का कभी उद्धार होता है, ना कभी ऐसे चेला का उद्धार होता है। इसीलिए गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना, है ना? क्यों परीक्षित जी? हाँ, गुरु करो छान के, है महाराज, और पानी पियो जान के, क्या भैया ठीक कह रहे हैं ना? हाँ महाराज, कहाँ ठीक कह रहे हैं? पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, ये होता है? अच्छा यही होता है। लेकिन चलो हम मान लेते हैं कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पानी छान के खूब पियो, वो पानी में अगर 2 सल्फास की टिक्कियां घोल दी जाए, तुम चाहे इतना पानी छान के पी लियो, सीताराम बोल जाएगी, है ना? हाँ, वो राधे राधे। इसलिए गुरु करने जाओ तो गुरु ऐसा करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। ऐसा ना हो कि गुरु करने के बाद तुम पछताओ, अरे क्या बताएं, फंस गए तो। हाँ, लेकिन प्यारे गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में। मैंने कल भी कहा था, गुरु बैन भवन निधि तरये न कोई, गुरु बैन भवन निधि तरये, गुरु बिन भवनिधि धरहि न कोई, गुरु बैन भवन निधि तरये न कोई, गुरु बिन भवनिधि धरहि न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरये न कोई, गुरु बिन भवनिधि धरहि न कोई, निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरये न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरये न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, तरये न कोई, तरहि न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरये न कोई। जीवन में अगर गुरु होगा तो जीवन में गुरूर नहीं होगा। गुरूर का मतलब अभिमान। हाँ। तो अगर जीवन में अभिमान है तो समझ लो प्यारे, जीवन का उद्धार होने वाला है। अच्छा, गुरु करता क्या है? बोले गुरु अगर बनाओगे तो गुरु एक मंत्र देता है, उस मंत्र के द्वारा जीव का उद्धार हो जाता है। अच्छा, मंत्र से उद्धार कैसे होता है? बोले जपने से उद्धार होता है। अब ऐसा नहीं कि मंत्र तो ले लिया, गुरु दीक्षा तो ले ली, परंतु मंत्र का जाप ही नहीं कर रहे हो। गुरु तो बना लिया, गुरु तो मान लिया, पर गुरु की मान नहीं रहे हो, गुरु की बात नहीं समझ रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। नारद जी बोले गुरु का होना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी बोले तो फिर गुरु ढूंढने कहाँ जाए? तुम ही दीक्षा दे दो ना। हाँ, नारद जी बोले वो दीक्षा तो दे देंगे, पर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले हाँ, मंत्र का जाप मैं कर लूंगा। आज ध्रुव जी ने बाबा नारद को गुरु बना लिया और मंत्र ले लिया और मंत्र का जाप करने लगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रात्रांते त्रात्रांते। आज ध्रुव जी भगवान का भोजन कर रहे हैं, आंखों को बंद करके बैठे हैं, 3 दिन का व्रत करते हैं। त्रात्रांते त्रात्रांते कप कप बदरासना। 3 दिन के बाद जब वो खड़े होते तो कपित्थ कैथे का फल जो होता है उसका भक्षण करते हैं। इसके बाद दूसरे महीने में 5 दिन का व्रत किया, तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत किया, चौथे महीने में 12 दिन का व्रत करते हैं। जब उठते हैं तो केवल फूल पत्ती का सेवन करते हैं, पुनः भजन करने लगते हैं। बस वही नारद जी के द्वारा हुआ भजन का जाप कर रहे हैं। सभी लोग मस्ती के साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।